हेलो स्टूडेंट, सो 7th स्टैंडर्ड हम क्या कंटिन्यू कर रहे हैं? साइंस लेसन नंबर 1 एडेप्टेशन। हमने एडेप्टेशन इन प्लांट स्टार्ट किया था। हमने एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट देख लिया, एडेप्टेशन इन ऑफ द डेजर्ट प्लांट देख लिया, एडेप्टेशन ऑफ द स्नोई रीजन प्लांट देख लिया। ठीक है, आज हम क्या करेंगे? आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडेप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट या एडेप्टेशन इन ग्रासलैंड। ग्रासलैंड मतलब वो जमीन जहां पर ग्रास मौजूद हो। बहुत सारी ग्रास जिस जगह पर मौजूद होती है या जिस जमीन पर मौजूद होती है उसको हम कहते हैं ग्रासलैंड। तो पॉइंट नंबर 1 क्या बोल रहा है? डिफरेंट टाइप ऑफ बुशेस एंड ग्रासेस आर फाउंड इन ग्रासलैंड। ग्रासलैंड पर तुम्हें अलग अलग तरीके के बुशेस मिलेंगे, अलग अलग तरीके के ग्रास मिलेंगे। अब तुम बोलोगे सर बुश और ग्रास में, बुशेस और ग्रासेस में डिफरेंस क्या है? देखो, इसका जो स्टेम होता है वो थिक होता है और इसका जो स्टेम होता है वो सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के बुशेस और ग्रासेस हमको मिलेंगे कहां पर? ग्रासलैंड में। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है? फाइबरस रूट ऑफ ग्रास। ग्रास के जो रूट होते हैं वो फाइबरस होते हैं, यानी उनके पास फाइबर होता है। उन रूट के पास क्या होता है? फाइबर। फाइबरस रूट ऑफ ग्रास प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन किसको कहते हैं बच्चों? मिट्टी जब खराब हो जाती है तो उसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन। तो ग्रास के रूट कैसे होते हैं? फाइबरस। उस फाइबरस रूट की वजह से मिट्टी जो है वो खराब होने से बचती है, यानी मिट्टी खराब नहीं होती। क्यों नहीं होती मिट्टी खराब? क्योंकि ग्रास की रूट कैसे है? फाइबरस है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फॉरेस्ट इन इक्वेटोरियल रीजन आर डेंस। डेंस यानी घने। इक्वेटोरियल रीजन पे जितने भी जंगल है फॉरेस्ट के वो सब डेंस है। तो वहां पर जो एनिमल्स है जैसे कि टाइगर, डियर, ये लोग क्या करते हैं? छिपने के लिए ग्रास का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है? कोल्ड रीजन के जो ग्रास होते हैं वो कैसे होते हैं? शॉर्ट। और इक्वेटोरियल रीजन के जो ग्रास होंगे वो कैसे होंगे? टॉल। ठीक है, कोल्ड रीजन के जो ग्रास होते हैं वो काफी शॉर्ट होते हैं। तो वहां पर कौन से एनिमल यूज करते हैं उन छोटे छोटे घास का छिपने के लिए? रैबिट जैसे एनिमल्स उसका इस्तेमाल करते हैं छिपने के लिए। यह था बच्चों एडेप्टेशन इन ग्रासलैंड। क्या पढ़ा? अलग अलग तरीके के बुशेस और ग्रासेस अवेलेबल है ग्रासलैंड में। दूसरा, ग्रास के रूट फाइबरस होते हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता। तीसरा, इक्वेटोरियल रीजन के फॉरेस्ट घने होते हैं, वहां के ग्रास लंबे होते हैं। तो टाइगर, डियर जैसे एनिमल उन ग्रास का इस्तेमाल करते हैं छिपने के लिए। कोल्ड रीजन के जो ग्रासेस होते हैं वो काफी शॉर्ट होते हैं। तो रैबिट जैसे एनिमल उस शॉर्ट ग्रास का इस्तेमाल करते हैं छिपने के लिए। यह था एडेप्टेशन इन ग्रासलैंड। अब लास्ट टॉपिक एडेप्टेशन इन प्लांट का लास्ट टॉपिक है एडेप्टेशन फॉर इंजेशन ऑफ फूड इन प्लांट। इंजेशन, अब यहां पर इंजेक्शन नहीं है, इंजेशन। इंजेशन का मतलब मैं यहां पर लिखा देता हूं। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक। इनटेक, खाना। देखो, प्लांट में वैरायटियां हैं, हमने पढ़ी। मोस्टली जितने प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और कहां पर बनाते हैं प्लांट खाना? लिव्स पर। और खाने बनाने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? फोटोसिंथेसिस। कल पढ़ा है, याद रखो। खाना प्लांट कहां पर बनाते हैं? लिव्स पर, पत्तों पर। तो यहां पर अब हम देखेंगे कि प्लांट में फूड को खाने के तरीके में क्या क्या एडेप्टेशन हमको दिखाई दे रहा है, क्या क्या चेंजेस हमको दिखाई दे रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 1 कहता है कि मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक plant prepare their own food
जो प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं उसे कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। तो मोस्टली जो प्लांट होते हैं ना बच्चों, वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी वो अपना खाना खुद बनाते हैं। सम प्लांट लाइक डॉडर, जिसको कसकटा के नाम से भी जाना जाता है, आर पैरासाइटिक। पैरासाइटिक का मतलब क्या है? प्लांट विच इज फाउंड in another plant। जो प्लांट दूसरे प्लांट पर रहते हैं उनको पैरासाइटिक प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक डायग्राम बना देता हूं। जैसे कि मान लो ये एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट ए है, ये प्लांट ए है। अब इस पर ये प्लांट बी है। ये कौन सा प्लांट है? यानी प्लांट बी कहां पर रहता है? प्लांट ए के अंदर, ठीक है। तो प्लांट बी को तुम क्या बोलोगे? पैरासाइटिक प्लांट। क्या बोलोगे इसको? और प्लांट ए को क्या बोलोगे? होस्ट प्लांट। क्या बोलोगे इसको? एग्जाम्पल देता हूं पैरासाइटिक का। जुए हमारे अंदर मिलती है ना। जुए एक तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो हमारे अंदर हमारे बालों पर रहती है। तो जू जो हो गई वो हो गई पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म। क्या हो गया वो? पैरासाइटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक उसी तरह से प्लांट भी, कुछ प्लांट भी पैरासाइटिक होते हैं। तो यहां पर एग्जांपल है पैरासाइटिक प्लांट का डॉडर। अब ये जो डॉडर प्लांट होता है, इसकी बॉडी में जो स्टेम होते हैं ना, वो कौन से कलर के होते हैं? येलो। और कैसे होते हैं वो? वायर जैसे। कैसे होते हैं वो? डॉडर प्लांट के जो स्टेम होते हैं वो कैसे होते हैं? येलो वायर प्लांट, ठीक है। डॉडर प्लांट इज लीफलेस, यानी उसके पास पत्ते नहीं। अगर पत्ते नहीं होंगे तो क्या फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस कहां पर होता है? पत्तों पर होता है, ठीक है। तो फिर ये खाना कैसे खाएगा? अगर इसके पास पत्ते नहीं है तो खाना बनाने वाला प्रोसेस नहीं होगा, तो ये खाना कहां से खाएगा? डॉडर प्लांट हैज अ सकिंग रूट फॉर एब्सॉर्बिंग फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। डॉडर प्लांट के पास जो रूट होते हैं वो कैसे होते हैं? सकिंग रूट्स होते हैं। अब ये रूट्स क्या करते हैं? होस्ट प्लांट के अंदर से फूड को एब्सॉर्ब करते हैं। जैसे कि यहां पर देखो, ये प्लांट है, होस्ट प्लांट है, प्लांट भी पैरासाइटिक प्लांट है, ठीक है। तो अभी इसके जो रूट्स होते हैं ना, रूट्स, इसके जो रूट्स होंगे प्लांट बी के, वो रूट्स कैसे होते हैं? सकिंग रूट। मतलब ये लोग होस्ट प्लांट के अंदर से खाना एब्सॉर्ब करते हैं। दिस रूट पेनिट्रेट अप टू कंडक्टिंग वेसल ऑफ द होस्ट प्लांट। अब वो जड़ें कहां तक होती है, कहां तक घुसती है? होस्ट प्लांट के कंडक्टिंग वेसल तक। होस्ट प्लांट के कंडक्टिंग वेसल तक। मैं फिर से बता रहा हूं, अब मैं डॉडर प्लांट की बात कर रहा हूं। डॉडर एक ऐसा प्लांट है जो पैरासाइटिक है, यानी वो दूसरे प्लांट पे पाया जाता है। इसके स्टेम येलो कलर के वायर जैसे होते हैं। इसकी जो इस प्लांट के पास, डॉडर प्लांट के पास लीव नहीं होता। अगर पत्ते नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस नहीं होगा, तो फिर ये खाना कैसे खाएगा? इसकी जो जड़ें होती है वो सकिंग होती है, और वो कहां तक घुसती है, कहां तक होती है?
होस्ट प्लांट के कंडक्टिंग वेसल तक इसकी जड़ें प्रेजेंट होती है। होस्ट प्लांट के कंडक्टिंग वेसल तक इसकी जड़ें मौजूद होती है। अब ये सकिंग रूट होस्ट प्लांट के अंदर से खाना एब्सॉर्ब करती है। दूसरा एग्जांपल दे देता हूं, फंगाई भी एक तरीके का प्लांट ही है। इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। क्या नहीं होता? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन कलर लिक्विड। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन कलर का लिक्विड। तो फंगाई के पास क्लोरोफिल नहीं होता। ये ग्रीन कलर का लिक्विड कहां पर होगा? पत्तों में। कहां पर होगा? पत्ते का कलर ग्रीन होता है। पत्ते का कलर ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि पत्तों के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल। तो फंगाई के पास क्लोरोफिल नहीं होता। तो अगर फंगाई के पास क्लोरोफिल नहीं है, यानी वो भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। वो भी क्या नहीं कर पाएंगे? फोटोसिंथेसिस। वो भी क्या नहीं कर पाएंगे? ये बात याद रखना, ठीक है। फंगाई के पास क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल कहां पर होता है? लिव्स के अंदर ग्रीन कलर का एक लिक्विड होता है, और ये बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। जब फंगाई के पास क्लोरोफिल नहीं है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, यानी वो खाना खुद का खाना खुद नहीं बना सकता। तो वो क्या करेगा? तो वो खाना ऑब्टेन करता है किससे? फ्रॉम भाकरी एंड ब्रेड। अभी भाकरी और ब्रेड, रोटी को या ब्रेड को हल्का सा गीला करके उसे बंद करके रख दो, ठीक है, कुछ दिन के लिए, 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन। 3 दिन बाद अगर तुम उस ब्रेड को या रोटी को देखोगे तो उस पे तुम्हें कुछ कापूस जैसा नजर आएगा, ठीक है। वो फंगाई है। वो क्या है? फंगाई। फंगाई हमेशा गीली जगह पर ग्रो करता है, मॉइस्ट प्लेस यानी गीली जगह, ठीक है। तो हमने 2 प्लांट के बारे में देख लिया। सबसे पहला तुमने ये पढ़ा कि बहुत सारे प्लांट ऑटोट्रॉपिक है। फिर हमने डॉटर प्लांट के बारे में पढ़ा, वो पैरासाइटिक है। फंगाई भी पैरासाइटिक है, ठीक है। अब फंगाई पैरासाइटिक नहीं है, बेसिकली फंगाई पैरासाइटिक नहीं है, डॉटर पैरासाइटिक है। फंगाई कहां पर ग्रो करता है? ब्रेड और बटर पे, और उधर से ही वो खाना कंज्यूम करता है। अब आ जाओ, प्लांट दैट ग्रो इन द सॉइल नीड नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम फॉर ग्रोथ। जो प्लांट मिट्टी में उगते हैं, कहां पर उगते हैं? मिट्टी पे, है ना। जो प्लांट सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं या सॉइल पर ग्रो करते हैं, उनको क्या चाहिए? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम चाहिए। काय के लिए? ग्रोथ के लिए। प्लांट को अगर ग्रो करना है तो उसे चाहिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। प्लांट को ये तीनों चीजें कहां से मिलती है? सॉइल से मिलती है, क्योंकि मिट्टी के अंदर ये तीनों चीजें मौजूद है। मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन भी है, मिट्टी के अंदर फास्फोरस भी है, मिट्टी के अंदर पोटेशियम भी है। ये तीनों चीजें मिट्टी में होती है। प्लांट ये तीनों चीजें मिट्टी से ही लेता है। अब कुछ प्लांट जैसे कि ड्रोसेरा, वीनस फ्लाईट्रैप ग्रो इन द सॉइल वेयर देयर इज लेस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। प्लांट जैसे कि ड्रोसेरा प्लांट का नाम है, वेनस फ्लाईट्रैप प्लांट का नाम है। ये प्लांट उन सॉइल पर उगते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है, जहां पर नाइट्रोजन कम होता है। तो अब ग्रोथ के लिए तो नाइट्रोजन जरूरी है। तो नाइट्रोजन के लिए ये प्लांट क्या कंज्यूम करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं? इंसेक्ट। क्या इस्तेमाल करते हैं? इंसेक्ट। क्या इस्तेमाल करते हैं? इंसेक्ट। इंसेक्ट का मतलब सबको पता है, कीड़े मकोड़े उड़ते रहते हैं। बात समझ आ गई? ठीक है। तो इंजेक्शन का मतलब होता है इनटेक, यानी हमने देखा कि प्लांट के अंदर फूड को कंज्यूम करने के लिए भी अलग अलग एडेप्टेशन हमने देखा। कुछ प्लांट ऑटोट्रॉपिक है, अपना खाना खुद बनाते हैं, और कुछ प्लांट ऑटोट्रॉपिक नहीं। एग्जांपल डॉडर, फंगाई, वीनस फ्लाईट्रैप, ड्रोसेरा एक्सेट्रा। ये सारे वो प्लांट है जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, ठीक है। कुछ प्लांट पैरासाइटिक है, जैसे कि डॉटर, जो एक लिविंग प्लांट के अंदर पाया जाता है। ड्रोसेरा के स्टेम येलो वायर जैसे होते हैं, उसका रूट सकिंग रूट होता है।
वो हॉस्ट प्लांट के कंडक्टिंग वेसल तक मौजूद होता है और वहीं से वो फूड को एब्जॉर्ब करता है। फंगाई मोस्टली ब्रेड और भाकरी पर पाए जाते हैं। इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, यानी ये फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस नहीं कर सकते। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन कलर का लिक्विड जो पत्तों के अंदर प्रेजेंट होता है, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी है। फिर हमने कुछ प्लांट देखे जो मिट्टी पर उगते हैं, बट वो उस जगह उगते हैं जिस मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी है। तो अब वो प्लांट को नाइट्रोजन कहां से मिलेगा? तो बच्चों वो प्लांट इंसेक्ट को कंज्यूम करते हैं, यानी इंसेक्ट को खाते हैं। बात समझ में आ गई? यहां पर बच्चों हमारा एडेप्टेशन इन प्लांट का टॉपिक खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एडेप्टेशन इन एनिमल। थैंक यू सो मच।